दिनेश बुटेल जी, इंडिया रिपोर्टर टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आप सुरों के सम्राट तो हैं ही, साथ में एक अग्रणी चाय उत्पादक भी हैं। इसके साथ ही आजकल पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में एक बड़े बजट की हिंदी बॉलीवुड मूवी भी काफी निर्माण हो रहा है। सुना है उसमें भी आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जिसकी काफी चर्चा हो रही है आजकल। ऐसा है कि मुझे शौक तो खैर शुरू से ही था। बचपन से ही दिल था कि पिक्चरों में काम करूं। राज कपूर नरगिस की पिक्चरें जब देखता था तो मुझे लगता था कि मैं भी उनकी तरह उछल कूद करूं, उनकी तरह मोहब्बत करूं, उनकी तरह गाने गाऊं। तो गाने का और एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था मुझे। लेकिन कुछ ऐसा मेरा मानना था कि कोई मेरी उंगली पकड़ के मुझे बम्बई लेके जाएगा और कहेगा ले बेटा ये रोल तेरे लिए है तो इसको कर। लेकिन बहुत साल की तपस्या कह सकता हूँ मैं इसको, कि जब भी मैं कोई शूटिंग देखता था या जब भी मेरे सामने कोई शूटिंग होती थी तो मैं कई बार जा कर के डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को ये बताता था इसको ऐसे मत करो और इसको ऐसे मत करो, तो वो बड़े हैरान होते थे। और कई जगह जैसे मैंने हाथ डाला हुआ है, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ या मैं कहीं शहर में घूम रहा हूँ या चंडीगढ़ में घूम रहा हूँ, तो लोग मुझे, कोई कहता था आप सतीश कौशिक हैं, कोई कहता था आप सुभाष घई हैं, कोई कहता था आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आप कोई स्टार हैं। तो शायद मैं ये मानना शुरू कर दिया है कि भगवान की देन है और भगवान सुनता है। चलो कई सावन देखे, 68वें सावन में मुझे एक दादी की शादी पिक्चर बन रही है। आशीष चौहान जी जो शिमला के रहने वाले हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, अतीश जी उसके प्रोड्यूसर हैं। तो ये सारे जो दो नाम मैंने आपको लेके दिए हैं, इनमें से एक नाम उस बंदे का है जो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी आते हैं। तो कपिल शर्मा जी इस पिक्चर के हीरो हैं। नीतू सिंह जी इसमें काम कर रही हैं। उनकी बेटी रिधिमा कपूर इसमें काम कर रही है। डिप्लोमेट फेम की सादिया खातिब वो भी इस पिक्चर में काम कर रही है। और कई जाने माने कलाकार नॉर्थ से और साउथ से इसमें काम कर रहे हैं। और अब एक और कलाकार का नाम इसमें जुड़ गया है, डॉक्टर दिनेश बुटेल। तो इस पिक्चर में मैं एक डॉक्टर का रोल अदा कर रहा हूँ। तो मुझे 6 मई को शिमला बुलाया गया था और महासू में मशोबरा में एक रिजॉर्ट में हमें ठहराया गया था। मैं अपनी मिसेस को साथ लेके गया था। तो 3 दिन वहाँ पर, पहले दिन तो मुझे डॉक्टर की ड्रेस जो थी वो मेरे लिए स्पेशली तैयार की गई। उसके बाद मेरा मेकअप किएगा, फिर मुझे स्क्रिप्ट समझाई गई, जो क्या कहते हैं वो उसको सीन समझाया गया। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो मुझे सीन दिया गया वो मैंने जब सीन इनेक्ट किया तो वो पहले ही शॉट में ओके हो गया। कोई रीटेक नहीं? कोई रीटेक नहीं हुआ जी। जहाँ तक तो डायरेक्टर भी बड़ा हैरान था और प्रोड्यूसर भी बहुत हैरान थे, और जो बाकी के कलाकार थे वहाँ पर उन्होंने बहुत क्लैपिंग की और उन्होंने कहा कि जी आपको हमने तो पहले कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा जी ये मेरा पहले ही डेब्यू है इस पिक्चर में। तो उन्होंने कहा कि जी आप पालमपुर में क्या कर रहे हैं, आपको तो बम्बई में होना चाहिए था। इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अर्ली 60s में एक लाल बंगला करके पिक्चर बनी थी जिसके डायरेक्टर जुगल किशोर शर्मा थे। तो ये जो आप पीछे कोठी देख रहे हैं यही लाल बंगला था। और मेरे फादर और मेरे दादाजी ने जुगल किशोर शर्मा जी की उस वक्त बहुत हेल्प की थी, और ये बंगलो नहीं था। और ये सामने लिखा होगा इसके ऊपर पुरानी बिल्डिंग पे, मेड इन 1965। तो लाल बंगला की जो शूटिंग थी उसमें जुगल किशोर शर्मा खुद हीरो थे। तो उस वक्त से जुगल किशोर शर्मा जी के साथ मैं जुड़ा। उसके बाद उन्होंने कई पंजाबी पिक्चरें बनाई, मुटियार, और जिसमें उनको काफ़ी फेम मिला। फिर वो बॉम्बे चले गए, वहाँ पर उन्होंने जाके एक मिस्त्री करके था कोई, उसके साथ असिस्टेंट प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की नौकरी की। और उसके बाद फुल फ्लेज्ड उन्होंने पालमपुर और उसके इर्द गिर्द कम से कम 6-7 पिक्चरें बनाई। और उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा,
पूनम सिन्हा जो सोनाक्षी की मदर हैं, क्या नाम, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, पिक्चर विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी दादा में आए थे, और अमजद खान दादा में थे, और पल्लवी जोशी। तो पल्लवी जोशी का जो अंधी लड़की का रोल था वो जुगल किशोर शर्मा ने मेरे लिए रखा हुआ था, और उन्होंने मेरे पिताजी और मेरे दादाजी से हाथ जोड़ के विनती करके, मैं तो कहता हूँ वर्चुअली वो पैर पड़ गए थे कि इस बच्चे को दे दो, इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो वो जो ज़माना था जिस वक्त जुगल किशोर शर्मा जी ने मुझे मांगा था बॉम्बे ले जाने के लिए, वो राजेश खन्ना मुझसे कोई 12 साल बड़े थे, और धर्मेंद्र जी भी थोड़े और बड़े थे, जितेंद्र जी भी मुझसे बड़े थे। आई थिंक ऋषि कपूर मेरे बाद में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस वक्त मैं बम्बई चला गया होता तो आज मेरे नाते पोते जो थे वो फिल्म लाइन में होते थे। भगवान हैज़ बीन वेरी वेरी ग्रेट टू मी। अब मेरे घर में जो मेरा पोता आया है वो 1.5 साल का है, तो वो 1.5 साल की उम्र में ही इतना कलाकार है। गाने गाना शुरू कर दिया आपके साथ। गाने गाना शुरू कर दिए हैं और उसने डांस करना शुरू कर दिया है। और अगर आपको याद होगा तो होली कला मंच पर मैंने एक गाना गाया था अपने बेटे और अपने पोते के लिए। वो तो शाम ही आपके नाम थी ना। तो उस पे भी मैंने अनाउंस किया था कि अगर मैं तो बॉम्बे नहीं पहुंच सका, लेकिन अगर मेरा पोता अगर कुछ इस लायक हुआ तो उसकी शुरुआत मैं पालनपुर से ही कराऊंगा। पटेल साहब, आपको एक्टिंग की प्रेरणा कहाँ से मिली थी एक्चुअली? गाने का शौक तो आपको बहुत रहा है पहले से। एक्टिंग की प्रेरणा मुझे इस करके मिली जी, क्योंकि जब मैं बिशप कॉटन स्कूल में था तो वहाँ पर, हाँ जी, तो वहाँ पर सारा जो माहौल था वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत जोर था।